सतगुरु साहेब की जय। अभी महाराज जी ने बताया कि भैया इस संसार में सत्य का संगी हर एक नहीं होता। अगर ये सत्संग माया से आच्छादित होता तो यहाँ आपको सैकड़ों हजारों ही आदमी मिलते। नाचना गाना या विशेष तौर से कुछ अभिव्यक्ति करना तो हमारे गुरुमंडल की तरफ से जो मेरे को आज्ञा हुई है, इसलिए दो शब्द आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और ये जितना भी स्थिति आप देख रहे हैं ना, ये उस मजीठी रंग की है जो मजीठी रंग संतों की चरणों की रस से इस दास को प्राप्त हुआ, अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो भैया ये सत्संग के अंदर हम जब से बैठे हैं और गुरुवाणी गुरु महिमा के विचार हमारे सामने आए और उसके साथ साथ हमारे विभिन्न वक्ताओं ने जो पदांत बोले, तो वास्तव में क्या है भैया, गुरु की वाणी जो है सो एक साबुन का काम करती है और जीव के विकारों को दूर करती है। अब माया से लिप्त जितने भी प्राणी होते हैं ना, उनको कष्ट होता है, वो माया में ही रमना चाहते हैं, इसलिए भगोर इस गुरुवाणी से काफी दूर रहती है। और जिनको मजीठी रंग लगा हुआ है वो प्राणी रात रात भर जाग करके अपने गुरुवाणी का आनंद लेते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा निधिध्यासन करते हैं, श्रवण मनन और नदी अध्यासन, है ना, हमारे जीवन में उस बात को उतारना। तो हमारे को चाहिए तो ये कि सत्संग के अंदर आकर के हम लोग संतों की वाणी, संतों की अनुभव है। ये भजन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो वचनों को चुन चुन करके बनाए होते हैं, एक है अपने अनुभव से संतों के हृदय से जो बात निकलती है। तो ये जितने भी महापुरुष हो गए, भर्तरी जी हो, चाहे गोरखनाथ जी हो, कबीर साहब हो, दादू जी महाराज हो, और भी कई संत जितने भी हो गए, उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है वो हमारे को दिया है, और जो हमारे को दिया है उसको हम सुनेंगे, मनन करेंगे और निधिध्यासन यानी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे ना, तब हमारे को उसका रस आएगा। सहजे ही रस नहीं आता है। किसी वस्तु का रस लेने के लिए आप लोगों को कुछ करना पड़ता है, उसको ग्रहण करना पड़ता है, तब वो जाती है अंदर, तो उसका प्रभाव होता है। पर जब तक हम पूर्ण रूप से उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे तो हमारे असर कहाँ से आएगा। तो आध्यात्मवाद में ये एक सबसे बड़ी समस्या है।
कि हर जीव द्वैत की स्थिति में रहता है, संसार में रहता है, और संतों की वाणी को सुन सुन करके उसको लगता है कि जीव का उद्धार यहां से हो सकता है, परंतु उस माया को नहीं छोड़ना चाहता है। बाकी आप ये देखिए, परमपिता परमात्मा की कृपा इतनी जबरदस्त है कि हर प्राणी को भोगता है। आप हम तो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर का मेहनत करना और कुछ करना, परंतु जितने जीवा जो ने उनको पोष रहा है जहां है वहां पे। और हमारे लिए भी जब इस संसार में आए तो हमारे लिए दो दो नौकर तैयार कर दिए, रात दिन वो दुख पाते होंगे, परंतु इस जीव को सुख देते, इसका पालन करते हैं। तो ये संसार में भी भैया जी ने एक बात कही, क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा। तो आप ये देखिए, प्रारब्ध और संचित कर्म लेकर के ये शरीर आता है, और यहाँ जो कमाई हमने की है क्रियमान कर्म के द्वारा, उसके तीन विभाग हो जाते हैं। एक विभाग जो हाथ के हाथ हमारे को प्रत्यक्ष मिलता है, और दो विभाग वह है संचित और प्रारब्ध और संचित। प्रारब्ध संजोग ऐसा है कि कुछ समय बाद उसको प्राप्त होता है, और संचित कर्म ऐसा है कि उसको भक्ति, जैसे भक्ति करते हैं अभी कुछ नहीं मिल रहा है। ये संत महापुरुष लोग संसार को छोड़ करके जंगलों में रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं रात दिन। ये वो एक विपद इन्होंने गाया था, निंद्रा बेच दूं कोई लेते, तो महापुरुष जो चाहते थे उनकी लय ना टूटे, इसके लिए एक जगह साहब ने भी कहा है कि नेत निशानी मीच की, क्या बोला था आपने? नेन निशानी मीच की, क्या बोला था आपने? वो हाँ हाँ, हाँ राम रसायन। तो साहब ने बताया, देखिए सोना भी आसान हो जाता है, परंतु कब अंतर लोला लगे रही सहजे सुमिरन। तो आप सोइए, परंतु उस परम पिता परमात्मा का या हमारे को गुरु महाराज ने जो भी कुछ ज्ञान दिया है या ध्यान दिया है या मंत्र दिया है, उसकी रचना करते हुए सोइए, तो उसका प्रभाव आपके निद्रित अवस्था के अंदर भी पड़ेगा, और आप उन्हीं तरंगों के अंदर आनंद लेते रहोगे। तो इसलिए संतों ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, परंतु हम अगर लेना चाहें ले सके। ले सकने का कारण क्या है कि हमारे में पात्रता नहीं होती। अगर हम पात्र होते तो वो संतों की वस्तु हमारे के अंदर प्रवेश कर जाती। तो इसलिए भैया, अगर हम कुछ भी नहीं कर सके तो हमारे सबके जीवन में माता बहनें हो, बच्चे हो, आप हो, या हमारे से बुजुर्ग भी जो है
वो कोई भी, एक काम तो हम सब कर सकते हैं कि जीवन में गुरु महाराज ने या किसी महापुरुष ने या किसी बड़े बुजुर्ग ने हमारे को बताया है, कोई भी नाम दिया है, कोई आधार दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उसकी रटना करते रहो। उसमें पैसा टका नहीं लगेगा आपको। जैसे किसी ने कह दिया भैया राम राम करो, चलो राम राम ही करो। किसी ने कह दिया सत्य नाम का जाप करो, वो कर लो। या गुरु महाराज का कोई भी दिया हुआ मंत्र हो, उसको आप रटते रहो। तो अगर आप लगातार रटेंगे तो पहले जबान पे उतरेगा, फिर ये कंठ पे उतरेगा, और ज्यादा समय रटने पर ये हृदय में उतर जाएगा। फिर आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, परंतु उस अवस्था तक आने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। तो संत लोगों ने बताया दूध है, घी उसमें है, परंतु दिखता नहीं है। परंतु विधि विधान से अगर उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और तो कर सकते हैं। उसको गर्म करो, दही जमाओ, फिर बिलो ना बिलो, तब मक्खन निकलेगा और मक्खन से घी प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये संत महापुरुष हमारे को रहनी करनी विचारधारा बहुत कुछ देते हैं, परंतु हम उसमें से कुछ ग्रहण करके उसका आनंद अगर ले सके तो बहुत बढ़िया है। इसलिए भैया किसी भी संत महापुरुष के पास जाओ तो उनके विचारों को अपने अंदर धारण करके आगे बढ़ो तो उसका रस आएगा। संत क्या है? जिनकी वृत्तियां शांत हो गई, यानी उनका आपा खत्म हो गया। और साधु क्या है? साधु वहाँ का नाम है जो साधे तन मन और प्राण। अस्तित्व खत्म हो गया उसका। तो जब ये हमारे तन मन और प्राण की साधना अगर हो जाती है तो हमारा अस्तित्व नहीं रहता है, फिर तो उस ओर बढ़ जाता है। तो इसलिए इन संतों को, महापुरुषों के जितने भी वचन हैं हमारे को, उनको सुन करके हृदय में धारण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु साहिब की। भैया जैसा नहीं, बहुत बढ़िया महाराज जी, अच्छे प्रवचन, सरल और सादा और सीधी भाषा में आप और हम सब समझ सकें।